नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि जब हम लोग ज़मीन सीमांकन या ज़मीन नापी नक्शा से किसी भी चीज़ का नापी करने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले उसमें ज़रूरत होता है गुनिया का। आज हम गुनिया के बारे में ही जानेंगे, गुनिया से ज़मीन कैसे नापी किया जाता है, इस सब का हम लाइव डेमो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस वीडियो में जो भी ज्ञान हो, जो भी जानकारी हो, आपको पूरा का पूरा हासिल हो सके। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, नया से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे एक अमीन का कोर्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। चैनल पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए अमीन का कोर्स। वहाँ पे आपको एक से लगभग 38 वीडियो डाला जा चुका है और वीडियो देखिएगा तो आपको 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस चीज़ से बुनिया से जब हम नक्शा नापी करने के लिए जाते हैं तो हमको बुनिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। प्रॉपर गुनिया के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी ना हम गुनिया से नापी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा है, ये इसी को हम लोग गुनिया बोलते हैं। ठीक, इसी से हम लोग जमीन को नापी करते हैं। तो देखिए, इस गुनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पटवारी स्केल करके बोला जाता है, पटवारी गुनिया बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए इस गुनिया में आपको दिख रहा है ना, इस गुनिया में पूरा देखिए, हम पूरा जूम किए हैं पूरा क्लियर दिखाने के लिए ताकि आप लोग को पूरा पूरी समझ में आ जाए। ये जो इस गुनिया में है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी लाइन बना हुआ है ना, इसका संपूर्ण जो पूरा दूरी होता है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, अगर आपको इतना ये लाइन से लेके ये लाइन तक अगर आप नक्शा पे इतना दूरी को नापते हैं तो टोटल हो गया, इसका दूरी हो जाएगा 10 जरी। ठीक, क्योंकि एक गुनिया का दूरी जो नक्शा पे फाइंड कीजिएगा तो होगा 10 जरी। उसके बाद देखिए, ये वाला एक छोटा छोटा लाइन बना हुआ है, देख रहे हैं, ये पहले छोटा छोटा, उसके बाद बड़ा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ से लेके एक बड़ा वाला जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके एक बड़ा वाला जो लाइन है, देख रहे हैं बीच में आपको 1 2 3 4 लाइन दिख रहा है। ठीक, 4 लाइन के बाद 5वां लाइन बड़ा है, तो यहाँ से जो यहाँ बड़ा वाला दूरी लाइन है, उसका दूरी होता है 1 जरीब, यानी 100 करी। ठीक, फिर देखिए इसके बीच में 4 लाइन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 लाइन है। तो ये छोटा लाइन है, ठीक, ये जो छोटा लाइन है, इसका दूरी होता है, अगर ये इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आप लोग दुनिया पे लगा नक्शा पे लगाइएगा, तो ये छोटा पहला जो छोटा लाइन है वो होता है 20 करी का। तो देखिए 20 करी का होता है ना, तो पहला लाइन हो गया 20 करी का, दूसरा 20 फिर जोड़ दीजिए 40, तीसरा फिर 20 जोड़ दीजिए 60, चौथा फिर 20 जोड़ दीजिए 80 और पांचवा 100। तो इसी तरह से पहला जो लाइन हुआ छोटा 20 करी का, दूसरा 40 करी का, तीसरा 60 करी का, चौथा 80 करी का और पांचवा 100 करी का। ठीक, इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए 100 के बाद फिर एक छोटा सा लाइन है, तो फिर ये हो गया 20 करी, एक लाइन हो गया 20 करी, दो लाइन हो गया 40 करी, तीन लाइन हो गया 60 करी, यानी यहाँ से जो एक जरीब तो पूरा हो गया। उसके बाद एक लाइन अगर आगे बढ़िएगा तो 100 करी ये हो गया और 20 करी ये हो गया, यानी दोनों मिला कितना हो गया, 120 करी। फिर दूसरा लाइन बढ़िएगा, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा 140 करी, फिर तीसरा 160 करी, फिर चौथा हो गया 180 करी, फिर पांचवा 2 जरी। तो इसी प्रकार से जितना दूरी हम लोग गुनिया पे लगाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक, इसके विपरीत देखिए, इसमें भी दिख रहा है, इसमें थोड़ा 10 करिया आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आपको ये गुनिया से इसमें दिखा दें। ठीक, ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा लाइन है, ये वाला लाइन आपको, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का लाइन एक ही जैसा है, इसमें भी वही प्रक्रिया है। ये देख छोटा लाइन है, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, फिर 2 जरीब, फिर 3 4 5 6 7 ऐसे करके 10 जरीब है। लेकिन इसके बीच में देखिए, एक जरीब के बीच में एक छोटा सा लाइन है जो 50 करी का है। ठीक, और इसके बीच में फिर से 4 लाइन है, तो ये जो 4 लाइन वाला होता है इसका अंतर होता है, इसका जो दूरी होता है छोटा लाइन का, वो हो जाता है 10 करी का।
जब हम लोग 20 कड़ी देखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो यहाँ पे 20 कड़ी है कि नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको 10 कड़ी के हिसाब से नापी करते हैं। जो जमीन है उतना 10 कड़ी से कहीं ज्यादा या कम तो नहीं है। ठीक है, मैं तो समझ गए, इसमें कोई क्लियर नहीं, डाउट नहीं है। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, जो इसी गुनिया के मदद से, जैसे नक्शा में आप दिख रहे होंगे ना, आपको एक प्लॉट दिख रहा है 132 322 322 खेसरा नंबर जो है, इसको आज हमको दूरी गुनिया से इसका रकबा उठाना है, जो कैसे होता है। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में आप लोग गुनिया के बारे में भी जान जाइएगा, गुनिया कैसे लगाया जाता है ये भी जान जाइएगा, और उसके बाद गुनिया से जमीन कैसे नापा जाता है ये सब भी जान जाइएगा। तो वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी प्लॉट का रकबा उठाने से पहले उसको हमको क्या कहा जाता है, एक फील्ड बुक बनाया जाता है, यानी नजरी नक्शा बनाया जाता है। तो नजरी नक्शा हम आपको बना के दिखा देते हैं। जो देखिए, हम एक पैड लिए हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, फिर गुनिया लगाते वक्त हम आपको बढ़ा देंगे। तो देखिए, 322 खेसरा जो है, इस पे क्या करेंगे हम लोग, एक पहले फील्ड बुक जिस तरह से है प्लॉट का उस तरह से बना लेंगे, सेम टू सेम। उससे क्या होता है, हमको रकबा निकालने में बहुत ही आसानी होता है। तो दिख रहा होगा आपको, इसी तरह से एक प्लॉट है, पूरा चौफुट प्लॉट है। तो हम लोग क्या करेंगे, चौफुट प्लॉट बना लेंगे। ये जो बना रहता है ना, तो इससे क्या होता है, जो कभी भी जब दूरी तो हम गुनिया से नापी कर लेंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट दूरी क्या होता है वो हमको लिखने में आसानी होता है। ठीक, देखिए, जिस तरह से प्लॉट है उसी तरह से हम लोग नक्शा बना लिए, और इसमें खेसरा नंबर है 322, तो इसमें हम 322 लिखेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, गुनिया से नापी करना है, जो भाई जमीन कितना हो रहा है। ठीक है, तो गुनिया के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो क्या क्या सब कितना कितना दूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला, जो इसका ऊपर वाला देख रहे हो, ये वाला भाग है ना, तो ये वाला भाग हो गया उत्तर, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण नक्शा में, दाया हाथ तरफ हो गया पूरब, और बाया हाथ की तरफ हो गया पश्चिम। तो अब इसको सबसे पहले हम उत्तरबरिया मेर पे गुनिया लगेंगे। गुनिया लगाते वक्त दोस्तों ये ध्यान रहे, जो मेर के बीचों बीच होना चाहिए। ठीक, मेर के बीचों बीच होना चाहिए। दिख रहा है, देखिए पूरा मेर, एकदम मेर टू मेर हम गुनिया लगाए। तो अब देखिए दूरी कितना हो रहा है, इसको देखिए। तो अब ये हम देखे हैं, सीखे हैं ना, जो यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 जरीब, फिर ये दूसरा लाइन हो गया 2 जरीब, और फिर ये तीसरा लाइन हो गया 3 जरीब, यानी 100 करीब, 200 करीब, 300 करीब। 300 करीब बराबर हो गया 3 जरीब। और उसके बाद देखिए, चौथा में जाके एक छोटा वाला लाइन पकड़ा है, यानी 20 करीब, 20 करीब। और उसके बाद देख रहे हैं, जो ये चौथा जो लाइन है, सॉरी तीसरा में नहीं, ये चौथा पे आ गया, हमको यहीं तक देखना था। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ से 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब तो पूरा हो रहा है। उसके बाद देख रहे हैं, ये वाला 3 जरीब का खाना तो ये हो गया ना, उसके बाद ये छोटा सा खाना है, यानी इसका दूरी अभी हम लोग जाने हैं ना, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 20 करीब होता है। तो गुनिया मेर का लाइन किस पे आया, इसके देखिए बीचों बीच आया है। तो पूरा जब हो गया 20 करीब, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 10 करीब। तो 1 2 3 3 जरीब 10 करीब। अगर इसमें 10 करीब दिखने में दिक्कत आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, जो 10 करिया से लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, आप लोग को दुनिया में दिख रहा होगा, देख रहे हैं, 3 जरीब पूरा पकड़ा है। ठीक है, देख रहे हैं, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब पूरा पकड़ा है। 3 जरीब के बाद एक छोटा सा लाइन पकड़ा हुआ है ना, गुनिया भी देखिए एकदम मेर टू मेर लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, और ये 10 करी वाला गुनिया है। इसको हम चेक करने के लिए लगाए हैं, जो 10 करी है या 15 करी है या 20 करी। तो देखिए, इसमें सीधा एक लाइन पकड़ा है, तो इसमें एक लाइन का मतलब हो जाता है 10 करी। तो इसका उत्तरवरिया मेर का दूरी हो गया कितना, 3 जरीब 10 करी, यानी 310 करी। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, जो फील्ड बुक पे जो हम अभी बनाए हैं उत्तरबरिया, ये वाला बनाए हैं ना, ऊपर में उत्तरबरिया लिखे, उत्तरबरिया में हम लोग क्या लिख देंगे, 310 करी। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, जो नीचे वाले
मेर को नापेंगे। अब नीचे वाले मेर को देखिए नापी करके जो कितना हो रहा है। अब नीचे वाले मेर पे इसको हमको इस तरह से गुनिया लगाना है। गुनिया लगाते वक्त खाली ये ध्यान रहे दोस्तों, जो पूरा लाइन हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ भी देखिए, आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हुआ, दो जरीब, यानी बड़ा वाला 3 लाइन पकड़ा है, 1 2 3 खाना पकड़ा है तो 3 जरीब हो गया। अब देखिए छोटा, उसके बाद जाके देखिए जो फिर से तीसरे के बाद वही हो गया, जो एक लाइन छोटा, एक जो छोटा वाला लाइन होता है उसके बीचों बीच आ गया, यानी ये भी 3 जरीब 10 करी हुआ। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, जो 10 करिया वाला से एक बार चेक कर लेंगे जो भाई उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी आपको 10 करिया जो होता है ना वो कंफ्यूजन 20 करी वाला में होता रहेगा, कितना दिखा देता है कितना। तो देखिए अब इसको गौर से देखिए, 20 करी वाले में तो हम देखिए जो 3 जरीब 10 करी हो रहा था, लेकिन देखिए ये भी मेर लगा हुआ है पूरा। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखाई दे। देखिए पूरा लगा हुआ है, तो ये लाइन हो गया, ये वाला लाइन हो गया 1 जरीब का, ये हो गया 2 जरीब का, ये हो गया 3 जरीब का, और ये देख रहे हैं 10 करी वाला है, तो 10 करी का एक लाइन और ये दूसरे लाइन के बीच में आ गया है। ठीक, तो पहला लाइन हो गया 10 करी और दूसरा हो गया 20 करी, लेकिन इसके बीच में है, तो इसका दूरी कितना हो गया दोस्तों, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 10 करी और 5 करी, 10 5 15 करी। तो फिर इसको हम लोग लिख लेंगे 3 जरीब 15 करी। ठीक, इसीलिए कभी कभी जब दूरी पे अंदाजा न हो तो एग्जैक्ट रकबा निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो 10 करी वाला से चेक कर लिया जाता है जो दूरी कितना उतना है कि नहीं। ठीक, तो ये देखिए 20 करी वाले से देखे तो एग्जैक्ट लग रहा था जो 3 जरीब 10 करी है, लेकिन फिर उसी को हम 10 करी वाले से पलटा के देखे तो कितना निकला, 3 जरीब 15 करी। इसके लिए गुनिया कभी भी एग्जैक्ट नहीं लगाइएगा तो आपका रकबा बराबर नहीं होगा। जब ये प्लॉट बड़ा रहता है तो रकबा आगे पीछे हो जाता है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, जो पूरब वाला मेरे नापी करेंगे। ठीक, तो दाया साइड वाला हो गया पूरब, तो पूरब में देखिए गुनिया लगा लीजिए कितना हो रहा है। तो पूरब में देखिए कितना हो रहा है, आप लोग को भी तो दिख ही रहा होगा। तो पूरब में देखिए गुनिया हमारा एकदम मेर टू मेर लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ 1 जरीब, फिर ये हो गया 2 जरीब, फिर ये हो गया 3 जरीब। तो 3 जरीब से एक लाइन पीछे है, बीच में है, तो इसको जब गिनती कीजिएगा देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 1 2 3 4 खाना। अब 5वां जरीब क्या उसके बीच में आ गया, तो ये हो गया 1 जरीब, 2 जरीब, 20 40 60 80, और 80 और 100 के बीच में है, तो 2 जरीब 90 करी। अब इसको हम लोग एक बार 10 करिया से भी लगा के चेक कर लेते हैं, तो 2 जरीब 90 करी है या नहीं है। थोड़ा ध्यान, 10 करिया में क्या होता है जो थोड़ा आपको ध्यान से देखना होता है। तो ठीक इसमें भी देख रहे हैं आप लोग, जो एक खाना 3 जरीब का ये लाइन हुआ उसका एक खाना पीछे है, यानी 3 जरीब में 10 करी कम हुआ, तो ये 2 जरीब 90 करी हुआ। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे पूरब साइड में थे ना, तो पूरब साइड ये हो गया, पूरब साइड ये हो गया, तो पूरब साइड कितना था, 2 जरीब 90 करी, यानी 290 करी हम नोट कर लिए। ठीक, देख रहे हैं 290 करी नोट कर लिए। अब उसके बाद बचा एक मेल, कौन सा, पश्चिम बरिया। तो अब पश्चिम बरिया पे भी हम लोग गुनिया लगा के देख लेते हैं जो भाई इधर कितना हो रहा है। ठीक, अब पश्चिम बरिया पे भी गुनिया लगा के देख लीजिए, ताकि गुनिया जब सीधा देखिएगा ना तब आपको बराबर समझ में आता है। तो चलिए हम इस लोग पश्चिम बरिया पे भी गुनिया देखिए, मेर टू मेर फिक्स हो गया। गुनिया लगाते वक्त बस ये ध्यान रखना चाहिए, जो ये वाला जैसे हम इसको नापी करें ना, तो पहला जो है ये वाला लाइन एकदम मेर टू मेर पकड़ना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी हो गया 1 जरीब 2 जरीब। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 4, यानी 20 चौक 80, लेकिन 4 लाइन में थोड़ा सा कम है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया 15 करी। तो इसका दूरी हो गया 1 2 2 जरीब, 80 करी में 5 करी कम है, तो 2 जरीब 75 करी। इसको एक बार 10 करी वाले गुनिया से भी लगा के हम देख लेते हैं। तो इससे भी लगा के देख लीजिए थोड़ा सा।
देखिए मेर टू मेर एकदम फिक्स है, उसके बाद आ गया। अब देखिए ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 1 जरीब 2 जरीब, और ये हो गया बड़ा बीच वाला 50, फिर देखिए 60 70, और 70 और 80 के बीच में है, तो ये 2 जरीब 75 करीब हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख लेंगे 2 जरीब 75 करीब। ठीक है, तो ये वाला जो मेर है इसको हम लोग लिख लेंगे, कौन सा वाला मेर बना, ये बना, तो ये लिख लेंगे 2 जरीब 75 करीब। ठीक, तो इसी तरह से गुनिया लगा के प्लॉट का रकबा निकाला जाता है। जैसे आपको हम एक और कोई प्लॉट का निकाल के लगा के दिखा देते हैं जो कितना हो रहा है कि नहीं, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमको अभी इसका उतरबरिया प्लॉट पे हमको गुनिया लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग मेर टू मेर हमारा देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है कभी भी गुनिया लगा एकदम इस मेर के सीध में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नापी जोड़ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 जरीब 2 जरीब, फिर ये हो गया 3 जरीब। देखें 3 जरीब के बाद एक ये बड़ा वाला छोटा वाला लाइन है तो 20, और इस दोनों के बीच में है तो ये हो गया 10, यानी 3 जरीब 10 करीब। तो इसी तरह से दोस्तों गुनिया से रकबा जमीन को नापी किया जाता है। और फाइनली इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रकबा निकाल लेंगे, तब जाके हमको इसका कितना कट्ठा दूर है ये निकल के आ जाएगा। तो रकबा निकालने के लिए जो हम फिल बुक तो इसीलिए बनाए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्थ लाइन जो होता है नक्शा का, वो हमको बनाना जरूरी होता है ताकि दिशा का ज्ञान रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्थ लाइन बना दिए, इस तरह से एक नॉर्थ लाइन बना दिए। नॉर्थ लाइन तो जानते होंगे, ये सब आपको दिशा सूचक लाइन होता है। ठीक, ये ऊपर वाला हो गया उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिण, दाहिना हाथ हो गया पूरब, और बायां हाथ हो गया पश्चिम। दोस्तों जिस भी मौजा का नाम का रकबा है वहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे मौजा का नाम लिख देंगे, जो भी हो। जैसे इसके ये जो इस मौजा का हम नापी किए हैं वो हो गया बकमंडल। ठीक है, फिर नीचे में थाना नंबर लिख देंगे, तो इसका थाना नंबर हो गया 79। फिर खेसरा नंबर लिख देंगे, तो खेसरा नंबर इसका हो गया 322। ठीक है, और नक्शा कौन सा है, जो भी हो RS हो या CS हो लिख देंगे। उसके बाद पैमाना जरूर लिखेंगे, तो पैमाना कितना है इस नक्शा का, तो हम एग्जैक्ट दूरी उठाए हैं ना, तो 16 इंच बराबर 1 मील। इतना चीज जो लिख के दीजिएगा तो कोई भी देखेगा तो उसको समझने में आसानी होगा जो इस मौजा का नक्शा है। तो अब देखिए इसका रकबा हम उठा लेते हैं। तो उत्तर ऊपर जैसे नॉर्थ लाइन से हम लोग देखे ना, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो इसका उत्तर कितना हो गया 310 करीब। फिर दक्षिण कितना हो गया 315 करीब। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 2 और 6 625, 625 को आधा कीजिएगा तो 312.5 हो गया। फिर इसी तरह से पूरब जोड़ना है, पूरब लिखना है, तो पूरब दायां हाथ हो गया, तो पूरब हो गया 290, और पश्चिम हो गया 275। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 9 7 16 2 2 4 1 5 565, 565 को आधा कीजिएगा तो 2 8 16 282.5 होता है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो 290 प्लस 275 बराबर 565 भागा 2 बराबर 282.5। अब क्या करेंगे, जितना दोनों इसका जो निकला है उत्तर दक्षिण को जोड़े फिर आधा किए, फिर पूर्व पश्चिम को जोड़े फिर आधा किए, तो इस दोनों को हमको गुना करना है। तो 312.5 गुने 282.5, तो 312.5 गुने 282.5, तो 282.5 बराबर कितना हो गया 88,281। तो इसका जो वर्ग रकबा आया दोस्तों 81,281 वर्ग करीब। ठीक, अगर इसको हमको डिसमल में नापना है तो हम लोग जानते हैं जो 1000 वर्ग करीब बराबर 1 डिसमल होता है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो ये 88.28 डिसमल हुआ। अगर इसको कट्ठा धूर में निकालना है तो देखिए जहाँ पे 6.5 हाथ का लगी चलता है वहां पे 218 वर्ग करीब बराबर 1 धूर होता है। ठीक है, तो कुल रकबा जो निकला है दोस्तों
312.5 गुने 282.5 बराबर 28, ये गलती लिखा गया, 88,281 वर्ग करीब। ठीक, तो अगर जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ पे 218 वर्ग फीट बरकरी का एक दूर होता है, और जहाँ पे अलग अलग लग्गी चलता है तो बहुत सारे वीडियो हम लग्गी के बारे में बता चुके हैं, तो वहाँ से देखिए आप लोग सीख लीजिएगा। आप लोग के इधर जितना वर्ग करी बराबर एक दूर होता है उससे इसमें भाग दे दीजिएगा। तो 218 से भाग दिए तो हो गया 404.95 धूर, 404.95 धूर। अब इसको देखिए कट्ठा धूर में लिखना है तो 404.95 हुआ, तो ये मिला जुला के 405 धूर हो ही गया, एक कनमा जमीन कम होगा। तो जहाँ पे हम लोग के इधर देखिए 20 कट्ठा का एक धूर होता है, तो इसमें से निकाल देंगे 20 को गुना करेंगे तो 400 या 405 में आप लोग क्या कीजिए, जो 20 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 20 धूर का एक कट्ठा होता है। तो 20 निकला, 20 निकला ना, सबसे पहले दशमलव के पॉइंट उधर का छोड़ दीजिए, 20 निकला, तो 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा। ठीक, 1 बीघा। अब कट्ठा में कितना आया, तो 20 कट्ठा बराबर होता है 1 बीघा, तो एक कट्ठा बराबर 20 धूर, तो 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, तो कुल निकला है 405। तो 405 में हम 400 धूर घटा लिए तो बचा 5 धूर, तो कट्ठा तो बचा नहीं, तो 1 बीघा 0 कट्ठा 5 धूर इसका रकबा हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से गुनिया से नक्शा पे जमीन को नापी किया जाता है, किस तरह से नापी किया जाता है आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। आशा करते हैं जो इस वीडियो को आप लोग पूर्णतः समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जो आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।